चलिए देखते हैं अब अतिखान सर का बुक पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान में चैप्टर नंबर 7 है मानव रक्त। ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर है मानव रक्त। चलिए देखते हैं क्या है मानव रक्त। यानी रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का निर्माण मनुष्य में लाल अस्थिमज्जा में होता है, जबकि भ्रूण अवस्था में यकृत व प्लीहा में होता है। सामान्य मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, जो शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कभी भी जो कि कम क्षारीय प्रकृति का होता है। एक स्वस्थ मनुष्य 405 मिलीलीटर 1 यूनिट रक्तदान कर सकता है। अब रुधिर के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। रुधिर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दे तो शेष भाग सीरम कहलाता है। अब रुधिर संतति का रुधिर वर्ग, अब ब्लड ग्रुप हो सकता है और नहीं हो सकता। ठीक है, ए जिसमें होगा ए पुरुष और ए महिला हो तो उसमें एक संभावित रक्त हो सकता है ए और हो सकता है बी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। अगर ए पुरुष और बी महिला हो तो उसमें रक्त का बेटा और पुरुष हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। इसमें सब हो सकता है लेकिन इसमें कोई नहीं हो सकता है। अब ए पुरुष हो बी महिला हो तो संभावित रक्त ए होगा, बी होगा, ए बी होगा और ओ नहीं होगा। ए और ओ रहे तो ए होगा, ओ होगा और बी और ए बी नहीं होगा। बी रहे तो बी होगा, ओ होगा, ए होगा, ए बी नहीं होगा। बी और ए बी हो तो ए होगा, बी होगा, ए बी होगा लेकिन ओ नहीं होगा। ओ और बी और ओ रहे तो बी होगा, ओ होगा लेकिन ए और ए बी नहीं होगा। ए बी और ए बी रहे तो ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ओ नहीं होगा। ए बी और ओ रहे तो ए होगा, बी होगा, ए बी और ओ नहीं होगा। अब है ओ रहे तो ओ होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए बी नहीं होगा। अब इससे एक यही इसमें सबसे बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, जहाँ ए बी होगा वहाँ ओ नहीं होगा, जहाँ ओ होगा वहाँ ए बी नहीं होगा। इसमें आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है रक्त के कार्य। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक परिवहन करना, शरीर का पीएच व ताप नियंत्रित करना, शरीर की रोगों से रक्षा करना, उत्सर्जी उत्पादों को अवशोषित कर उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना, हार्मोन्स को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना रक्त के कार्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है रुधिर आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी रक्त समूह दान कर सकता है, ले सकता है। ए होगा दान कर सकता है ए को और ए बी को, ले सकता है ए ले सकता है और ले सकता है। बी होगा तो बी दान कर सकता है बी ए बी और ओ भी ले सकता है। ए बी होगा तो दान कर सकता है ए बी को और ले सकता है ए लेगा, बी लेगा, ए बी लेगा, ओ होगा सर्वाधिक ग्राही होता है। वो जो रहेगा दान कर सकता है ए को, बी को, ए बी को, ओ को, सर्वाधिक दाता होता है और ले सकता है ओ। अब है प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा रुधिर का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90% भाग जल व 10% प्रोटीन व अकार्बनिक लवण होते हैं। रुधिर जब क्षतिग्रस्त ऊतक के संपर्क में आता है तो प्लाज्मा में स्थित फाइब्रिनोजन ही जमकर रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन व एल्बुलिन प्रोटीन पाई जाती है। ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षा तंत्र, एल्बुलिन पारासरणी संतुलन में उपयोगी होती है। अब रुधिर कर्णिकाएं। लाल रुधिर कर्णिकाएं या इरिथ्रोसाइट्स
आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण लाल अस्थिमज्जा वाले भाग में होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत व प्लीहा में होता है। आरबीसी संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर या जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी कुल रक्त कोशिकाओं का 99% होती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी केंद्रक आरबीसी केंद्रक विहीन होता है, जबकि ऊंट व लामा ऐसे स्तनधारी प्राणी है जिनमें आरबीसी के केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी की आकृति उभयअवतल होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के 10 मिलीलीटर रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 120 दिन बाद आरबीसी का विनाश प्लीहा में हो जाता है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के केंद्र में आयरन धातु पाई जाती है। सबसे बड़ी आरबीसी ऊंट में व सबसे छोटी आरबीसी हिरण में होती है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। प्रतिदिन लगभग 30 लाख आरबीसी मर जाती है। यदि किसी व्यक्ति को कुछ दिन अंतरिक्ष या माउंट एवरेस्ट पर छोड़ दिया जाए तो आरबीसी की संख्या और आकार दोनों बढ़ जाएगा। रक्त समूहों तथा इनके उपस्थित प्रतिजनन एवं प्रतिरक्षा को निम्न तालिका से समझ सकते हैं। चलिए तालिका देखते हैं। अगर क्रम संख्या, रक्त समूह, प्रतिजनन, प्रतिरक्षी और जीन प्रतिरोध ए होगा तो प्रतिजनन ए होगा, प्रतिरक्षी होगा बी, एंटी ए होगा, जीन प्रारूप होगा ए IA TA बाई IATI नॉट ए। रक्त समूह होगा बी, प्रतिजनन बी, एंटी होगा ए होगा, एंटी बी होगा। वो रहे तो प्रतिजनन नहीं होगा, ए बी दोनों होगा। ए बी रहे प्रतिजनन ए बी, कोई प्रतिरक्षी नहीं होगा। अब है श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC या ल्यूकोसाइट। श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC या ल्यूकोसाइट ये शरीर को संक्रमण से बचाती है, प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। WBC की संख्या 6 से 18 हजार होती है तथा इनका जीवन काल 10 से 13 दिन होता है। आरबीसी तथा WBC का रुधिर के अनुपात 600:1 होता है। WBC की आकृति में अमीबा की आकृति की होती है। आकार में सबसे बड़ी WBC मोनोसैकेराइड व छोटी WBC लिम्फोसाइट होती है। संख्या में सबसे अधिक न्यूट्रोफिल होती है। मोनोसाइट्स व न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया के संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है, क्योंकि इनमें भक्षण की क्षमता होती है, इसलिए इन्हें फैगोसाइट भी कहते हैं। लिम्फोसाइट शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है। अब प्लेटलेट्स या बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में जानते हैं। प्लेटलेट्स मुख्यतः रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। ये मेगाकैरियोसाइट अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से बनती है। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाई जाती है तथा इसका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन K व प्रोथ्रोम्बिन सहायक होता है। विटामिन K थ्रोम्बिक की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसे हीमोफीलिया रोग कहते हैं। हीमोफीलिया रोग अनुवांशिक रोग होता है। कोई भी वह पदार्थ जो रुधिर का थक्का बनने से रोकता है प्रतिस्कंदन कहलाता है। हिपैरिन व एंटी प्रोथ्रोम्बिन प्रतिस्कंदन पदार्थ होते हैं। रक्त समूह स्वस्थ व्यक्ति दाता के रुधिर को पीड़ित व्यक्ति ग्राही के शरीर में पहुंचना। रक्त थक्का कहलाता है।
रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह और AB को सर्वग्राही कहते हैं। RH फैक्टर के बारे में जानते हैं। RH एक प्रतिजन होता है, एंटीजेन जीन होता है, लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है। RH कारक ही खोज लैंडस्टीनर व वीनर ने रीसस प्रजाति के बंदर में की थी। जिन मनुष्यों में रक्त में RH कारक पाया जाता है उनका रक्त RH+ तथा जिन मनुष्यों के रक्त में RH- कारक नहीं पाया जाता उनका रक्त RH- कहलाता है। RH+ वाले व्यक्तियों को RH- वाले व्यक्तियों का रक्त चढ़ाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यदि RH+ पुरुष की शादी RH- वाली महिला से होती है तो उसकी पहली संतान तो सामान्य होती है, लेकिन उसके बाद की सभी संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर की रुधिर का थक्का बनने के कारण मौत हो जाती है, जिसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोर्कता कहते हैं। इस स्थिति में बचने के लिए RH- माता को प्रथम RH+ बच्चे को जन्म के बाद RH प्रतिरक्षी का इंजेक्शन दिया जाता है। हृदय पेशियों की ऑक्सीजन न मिलने से छाती में दर्द होता है, जिसे हृदय शूल कहते हैं। रक्त में पाई जाने वाली प्रमुख धातु होती है लोहा। RBC की संख्या हीमोसाइटोमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। रक्तदाब को अधिवृत्त एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे अस्कीमिया रोग कहते हैं। मानव रुधिर कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर 180 से 200 mg होता है। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण गठिया गाउट रोग हो जाता है। प्रतिजनन RBC पाए जाते हैं जबकि प्रतिरक्षा प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब रक्त एवं लसिका में अंतर। रक्त लसिका, लाल रुधिर उपस्थित, लाल रुधिर अनुपस्थित। श्वेत रुधिराणु कम, न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक होता है। श्वेत रुधिराणु अधिक, लिम्फोसाइट सबसे अधिक होता है। घुलनशील प्रोटीन्स अधिक, अघुलनशील प्रोटीन्स कम होता है। घुलनशील प्रोटीन्स कम, अघुलनशील प्रोटीन अधिक होता है। O2 पोषण पदार्थ काफ़ी, O2 पोषण पदार्थ बहुत कम होता है। उत्सर्जित पदार्थों एवं CO2 की मात्रा समान होती है, इनकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है। अब है रक्त परिसंचरण के बारे में देखते हैं। रक्त परिसंचरण मानव हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। मानव हृदय में 2 आलिंद व 2 निलय होते हैं, अर्थात यह मायोजेनिक प्रकार का होता है। मानव हृदय में पुरुषों के हृदय का वजन 30 ग्राम व महिलाओं के हृदय का वजन 250 ग्राम होता है। मानव हृदय में रक्त का परिसंचरण होता है। मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब महाधमनी के माध्यम से शुद्ध रक्त शरीर के संपूर्ण अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। बच्चों का हृदय 1 मिनट में 140 से 160 बार धड़कता है। वृद्धावस्था में हृदय 1 मिनट में 160 से 65 बार धड़कता है। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 120 से 80 होता है। हृदय के दोनों निलय वितरण पंप कहलाते हैं। हृदय की मांसपेशियों को रुधिर पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनी में किसी प्रकार की रुकावट आ जाने से हृदय या दिल का दौरा पड़ जाता है। 120 सिस्टोल संकुचन दाब होता है तथा 80 डायस्टोल दाब होता है। मानव हृदय की सुरक्षा पेरिकार्डियल झिल्ली करती है। रक्त का शुद्धिकरण ब्रिक यानी किडनी में होता है। अब हृदय में रक्त 2 बार आता है, इस कारण इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। रक्त का ऑक्सीकरण फेफड़े में होता है। रक्त दाब का मापन स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा किया जाता है। अब विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, इसीलिए इन्हें रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कहा जाता है। हृदय की आवाज़ को स्टेथोस्कोप उपकरण द्वारा सुना जाता है।
WBC का सामान्य से कम होना ल्यूकोपीनिया कहलाता है। WBC का सामान्य से अधिक होना ल्यूकेमिया कहलाता है। RBC का सामान्य से कम होना रक्त अल्पता या अमीनिया कहलाता है। वे रक्त वाहिनियाँ जो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है धमनियाँ कहलाती है। वे रक्त वाहिनियाँ जो अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक से हृदय तक ले जाती है शिरा कहलाती है। धमनियों के बहने वाला रक्त लाल रंग का जबकि शिराओं में बहने वाला रंग नीले रंग का दिखाई देता है। अब हृदय की धड़कन का चक्र काल या प्रति धड़कन में लगभग 0.8 सेकेंड होता है। सर्वाधिक हृदय की धड़कन सर्वाधिक छुछुंदर में 800 मिनट पर मिनट तथा सबसे कम ब्लू व्हेल यानी 25 मिनट पर मिनट होती है। अब उच्च रक्तदाब 140 से 90 हाइपोटेंशन, निम्न रक्तदाब 110 से 170 हाइपोटेंशन होता है। अब अंगों या ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया कहलाता है। अंगों यानी ऊतकों या रक्तों में ऑक्सीजन की अधिकता हाइपरकैप्निया कहलाता है। हृदय को रक्त की आपूर्ति कोरोनरी धमनी करती है। प्रति धड़कन में रक्त की पंपिंग मात्रा 70 मिलीलीटर होता है। कपास या बल्ब के बंद होने से लब डब की आवाज़ आती है। अब द्विवल्नी या त्रिवल्नी वाल्व से लब व अर्ध चंद्राकार बल्ब से डूब की आवाज़ आती है। अब हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है। रूमैटिन हृदय रोग का इलाज एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। रक्तवाहिनी प्रणाली या रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। अब विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक माना जाता है। उन्होंने हृदय को शरीर का पंपिंग स्टेशन कहा है। अब हृदय एक पतली झिल्ली से घिरा रहता है जिसे हृदयावरण कहते हैं। हृदय की दीवारों 3 स्तर एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम व एपिकार्डियम की बनी होती है। हृदय में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। कंकाल पेशी, हृदय पेशी, अनैच्छिक पेशी, चिकनी पेशी और अनैच्छिक गति होती है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की गतिविधि है। EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ यानी मस्तिष्क की गतिविधि होती है। EOG इलेक्ट्रोओक्युलोग्राफ आँख की गतिविधि है। ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। पेसमेकर गति प्रेरक ऐसे नोड सिनोऑक्टियल नोड कहते हैं। यह ऐसे नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर भी कहा जाता है और यह दाएं अलिंद में स्थित होता है। दाएं अलिंद से ही हृदय की धड़कन का निर्माण होता है। हृदय की धड़कन का तेज होना टेकीकार्डिया तथा धड़कन का धीमा होना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण सी बर्नार्ड 1967 में किया था। भारत ने 1994 में डॉक्टर वेणुगोपाल AIIMS दिल्ली ने किया था। कृत्रिम हृदय जिसका दूसरा नाम जार्विक 7 है प्लास्टिक एवं एल्यूमिनियम धातु का बना होता है। इसका वजन 300 ग्राम होता है। चिकित्सालयों के ब्लड बैंक में रक्त को लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर 1 महीने तक सुरक्षित रखा जाता है। अब इसमें रक्त को जमने से रोकने के लिए सोडियम साइट्रेट तथा सोडियम ऑक्जिलेट रसायन मिलाए जाते हैं। ये रसायन रक्त को जमाने वाले तत्व कैल्शियम को प्रभावित कर देते हैं। अब खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा संघ कॉकरोच, केकड़ा, प्राण, झींगा मछली, मच्छर, मक्खी आदि, मुलस्का संघ, घोंघा, सीपी, ऑक्टोपस आदि के जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र विकसित प्रकार का होता है। अब बंद परिसंचरण तंत्र
सभी विकसित जंतुओं में जैसे मछली, मेढक, सर्प, पक्षी, केंचुआ, एस्केरिस तथा स्तनधारी संघ मनुष्य में इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में बंद, विकसित तथा दोहरे प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में हृदय 4 कोष्ठीय होता है। मत्स्य वर्ग में 2 हृदय कोष्ठीय सरीसृप, रेंगकर चलने वाले जंतु और उभयचरों में हृदय 3 कोष्ठीय होता है। मगरमच्छ, क्रोकोडायल, घड़ियाल ऐसे सरीसृप हैं जिसमें हृदय 4 कोष्ठीय होता है। पक्षी वर्ग एवं स्तनधारियों वर्ग में 4 कोष्ठीय होता है। चलिए अगला चैप्टर में देखेंगे। अगला क्या है? मानव रोग। अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज़।